आज मैं एक ऐसा पौधा लेकर आई हूँ जो खुद ही बताता है कि मेरे ग्रो करने का टाइम आ गया है। मतलब उसकी ब्रांचेस से रूट निकलनी शुरू हो जाती हैं हर जगह से, और जो पुराने पौधे हैं उसकी रूट गल जाती हैं। इसीलिए सही वक्त पे सही टाइम पे उसकी कटिंग लगा दीजिएगा तो वो पौधा आपके यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका होम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। वो पौधा का नाम है कलांचू। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कलांचू। कलांचू मार्केट में आप खरीदने जाइएगा ना तो जैसा पौधा का साइज होता है उस अनुसार रेट होती है। बहुत महंगी मिलती है, हाइब्रिड वाली तो और ज्यादा महंगी मिलती है, देसी वाली तो थोड़ी सस्ती तब भी मिल जाती है। तो ये हाइब्रिड वाली है और इसकी पौधे जो होती है ना 50 रुपए से शुरू ही होते हैं और काफी हैवी रेट तक ये पहुंच जाते हैं। जैसी इसकी ग्रोथ होती है उसी अनुसार पौधे का भी रेट होता है। तो यहाँ हमारे पास 4 प्लांटर में लगे हुए हैं पौधे ये, और सभी में ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, नई नई रूट शुरू हो गई है निकलना। तो मतलब मुझे इस पौधे को शिफ्ट करना बहुत ही जरूरी हो गया है और नई नई कटिंग लगाने का भी टाइम आ गया है, ताकि मैं नए पौधे लगाऊं और जो पुराने पौधे होते हैं ना उसकी रूट गल जाती हैं हर बार। इसीलिए हर सीजन में जैसे ही सीजन चेंज हो तो इसकी एक नई नई कटिंग लगानी बहुत ही जरूरी है। नई कटिंग नहीं लगाइएगा तो पुराने पौधे मर जाएंगे और जो नए पौधे हैं वही बस सिर्फ बचते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से बहुत सारे प्लांटर हैं हमारे पास और सभी में नई नई रूट निकलना शुरू हो गई हैं। मतलब सही टाइम है सभी को ग्रो करने का। और यहाँ पर जो मैं कटिंग लगाई थी ना उसकी रूट भी देखिए कितनी अच्छी से निकल आई हैं। और सभी को मैं बस सिर्फ मोरंग में कटिंग लगाती हूँ। मोरंग में कटिंग लगाने से ना 100% रिजल्ट भी मिलता है और रूट भी बहुत ही जल्दी डेवलप होता है। तो इस चक्कर में मैं मोरंग में ही लगाती हूँ और देखिए सभी की रूट अच्छी खासी निकल कर आई हैं, अच्छी बन गई हैं। सभी को मैं अलग अलग प्लांटर में शिफ्ट कर दूंगी। तो एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। यहाँ पर जो पुराने प्लांटर में लगे हुए पौधे थे ना उसकी मिट्टी देख इस तरीके से काफी गीली है, और वैसे भी पुराने पौधे को अगर मैं छोड़ दूंगी तो पुराने पौधे की रूट इस बारिश में तो गल ही जाएंगी। इसीलिए नए पौधे बनाना बहुत ही जरूरी है। इस तरीके से सारे की मिट्टी निकाल देते हैं और पौधे में सबकी अलग कर देते हैं और सभी पौधे को इस तरह से अलग करें। सभी अलग अलग ब्रांचेस में हो जाते हैं और देखिए रूट दिख रही है ना आपको, यहाँ से सभी में रूट अलग अलग दिखने लगी हैं। नए पौधे बनने को बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पर मैं कुछ प्लांटर तैयार कर ली हूँ। ज्यादा बड़ा प्लांटर नहीं ली हूँ, बस 5 से 6 इंच का ही प्लांटर है, बहुत बड़ा नहीं है। छोटे से प्लांटर में ना अच्छा ग्रोथ करता है। पुरानी मिट्टी और राख और जो पत्तियों वाली खाद होती है ना वही वाली सभी को मैं यहाँ पर कर लेती हूँ मिक्स अच्छी तरीके से। राख मैं हर प्लांटर में देने की कोशिश करती हूँ ताकि फंगस से भी बचा रहे पौधा, और जो राख होता है ना उसमें बहुत सारी मात्रा में पोटेशियम भी होती है तो वो पौधों को देती रहती है। तो अलग से हमें खाद और फंजीसाइड देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए राख मैं सोचती हूँ कि हर एक प्लांटर में डाल दूं। इस तरीके से एक पौधा रखे, यहाँ एक और पौधा रख दिए इस तरीके से कटिंग वाला, और इसमें मैं मिट्टी भर देती हूँ इस तरीके से। पहले आधा सभी प्लांटर में आधी आधी मिट्टी भरकर इस तरीके से पौधा रखकर हमने यहाँ पौधा एक लगा दिया है। तो इस तरीके से एक प्लांटर हमारा तैयार हो गया है। आप देखते जाइए बहुत कम पौधे से मैं कितने ज्यादा प्लांटर यहाँ पर बनाकर तैयार करती हूँ। सभी कटिंग वाला पौधा है, इस तरीके से इसको मैं रख देती हूँ और देखिए 6 प्लांटर हमारे बनकर तैयार हो गए ना। सभी अच्छे खासे हैं, देखने में भी हेल्दी लग रहे हैं और सभी पौधे बेहद ही खूबसूरत हैं। अगर जो मैं पुराने पौधे को छोड़ देती ना तो उनकी पुरानी रूट गल जाती हैं और नए पौधे लगाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगले बार जब आप नर्सरी से लाने जाइएगा तो ये पौधा बहुत ही महंगा मिलता है। तो इस तरीके से एक प्लांटर में मैंने 2 से 3 प्लांट में लगा दी हूँ और सभी जब फुल ब्लूमिंग पे आएगी ना सर्दी के टाइम पे, ये फ्लावरिंग करते हैं दिसंबर से मार्च तक अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, कभी कभी गर्मियों में भी फ्लावरिंग कर देते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी कटिंग निकाल कर रखी हूँ, इसको भी मैं लगा देती हूँ। देखिए रूट आ रही है ना, बस ये खुद ही बताता है कि मैं ग्रो करो, नहीं तो मैं पुराने पौधे मर जाऊंगी। तो इस चक्कर में इसे फटाफट से कर लीजिए ग्रो। अगर अभी तक आप नए पौधे नई कटिंग नहीं लगाए हैं तो फटाफट से कटिंग लगा लीजिए। और हमारा राय है कि आप सिर्फ मोरंग में ही कटिंग लगाइएगा ना तो 100% रिजल्ट मिलेगा। मिट्टी में हम कटिंग लगाते हैं ना तो वो अच्छे से वेल ड्रेन नहीं हो पाती है, मिट्टी ज्यादा दिन तक गीली हो रहती है, इस चक्कर में पौधे हमारे सूख जाते हैं। तो इस तरीके से एक छोटे से प्लांटर में हमने भर दिया है मोरंग और इसमें छोटी छोटी होल इस तरीके से बना दी हैं और जहाँ होल बनाया है ना वहीं पर मैं कटिंग इस तरह से लगा देती हूँ। तो बहुत ही आसानी से कटिंग लग जाती है और बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा आपको। इसकी रूट
रूट बहुत अच्छी से बनती है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अगर जो आपके यहाँ रेगुलर बारिश हो रही है तो आप वैसे ही खुली आसमान में रख दीजिए। अगर जो नहीं हो रही है तो नीचे, ऊपर की बजाय नीचे से पानी देना शुरू कीजिए। ऊपर से पानी दीजिएगा ना तो कटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी और पौधे में जल्दी से ग्रोथ नहीं होती है। इसीलिए इस तरह से ट्रे नीचे रख दीजिए बड़ा सा और प्लांट को रख दीजिए इस तरह से प्लांटर को। तो ऊपर से भी स्प्रे कर दीजिए ताकि जो भी पत्ते में मिट्टियां वगैरह लगी है ना सभी धुल जाएं। और इस तरीके से हमने कर दिया सभी को रिपोर्ट। अब मैं यहाँ पर लाई हूँ देसी कलांचो। देसी कलांचो भी बहुत सारी वेराइटी में होते हैं, बहुत सारे कलर में होते हैं। इसे ग्रो करना थोड़ा सा इजी है हाइब्रिड वाले कलांचो की अपेक्षा। तो इस तरीके से देसी वाले भी कलांचो मैं यहाँ पर सारे को प्लांटर से निकाल दी हूँ और सभी की रूट आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी नहीं है, सभी की गलने की सिचुएशन में है क्योंकि अधिक बारिश के कारण ना इसकी रूट डिस्टर्ब हो ही जाती है पुराने पौधे की। इसीलिए नए पौधे लगाना बहुत ही जरूरी होता है। इसमें कुछ रेन लिली भी ग्रो हो गया है, इसको भी मैं यहाँ पर निकाल दूंगी। तो इस तरीके से देखिए सभी की रूट बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि नीचे से ना रूट गल जाती हैं और लगाना इसकी कटिंग बहुत ही जरूरी होता है ताकि बारिश में सेट हो जाए और सर्दी आते आते इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो। तो इस तरीके से सभी पौधे की मैं मिट्टियां निकाल दी हूँ। यहाँ पर जितने भी रेन लिली ग्रो हुए होते हैं ना सभी को मैं निकाल दी हूँ। देखिए इस तरीके से मिट्टी भी सारी बाहर कर दी हूँ और इसमें नई मिट्टी बनाकर मैं डालूंगी। ये प्लांटर बहुत ही बड़ा है और सभी को मैं लगाकर तैयार कर दी हूँ। छोटे बड़े सभी प्लांटर में बहुत सारे प्लांटर हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और लग रहा है ना देखने से बिल्कुल भरा भरा। अभी जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी उतनी ही ज्यादा फूल खिल जाते हैं इसमें सर्दी में। इस तरह से फ्लावरिंग होती है हाइब्रिड वाली में और देसी वाली में सिंगल पेटल होते हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। अगर आप अभी तक नहीं लगाए हैं तो फटाफट से कटिंग लगाना शुरू कर दीजिए ताकि सर्दी आते आते आपका पौधा सेट हो जाए और अच्छी फ्लावरिंग करे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।